तपस्वी है। चलते 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 एक बगीचा मिला। बगीचे में बैठ के आत्मदेव रोने लगे। धिक्कार है ऐसे जीवन को, हाँ? जिसमें एक भी पुत्र पुत्री नहीं। बड़े जोर जोर से रोने लगे। इतने में लाल लाल वस्त्र पहने एक त्रिपुंड लगाए सन्यासी जी उधर से महात्मा आ रहे थे। महात्मा को जब देखा तो आत्मदेव जी खड़े हो गए। संत दर्शन से कल्याण होता है। पैदल आ रहे थे वो महात्मा, हम लोगों के जैसे चार पहिया गाड़ी से नहीं, पैदल आ रहे थे। परम संत थे। संत ने पूछ ही लिया कि कथम रोदसी विप्रत्वम। पंडित जी क्यों रो रहे हैं आप चेहरे से मुखमंडल से तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, लेकिन रो रहे हैं। ज्ञान का और रोने का कोई तालमेल नहीं है। काते चिंता बलियसी। कौन सी बलवान चिंता ने आपको घेर रखा है? बदत्तम सत्वरम मह्यम सुस्य दुःखस्य कारणम। हम है ना आपके साथ, हाँ? आप बगिया में इसलिए रो रहे हो ना कि आपको कोई देख न ले, क्योंकि सबके गुरु, और गुरु ही रोने लगेगा तो चेलों का क्या होगा? चलो मेरे सामने रो। भगवान के बाद प्रेमियों संत ही ऐसा है, महात्मा ही ऐसा है जो कह सकता है चलो मेरे सामने रो, हम आपका दुख दूर करेंगे। बाकी दुनिया में क्या रखा है प्यारे? संत ही दुख दूर करने का ठेका ले सकता है। बोलो पंडित। आत्मदेव जी बोले गुरुवर आपके आशीर्वाद से मैं पढ़ा लिखा भी बहुत हूं। संत बोले मैं सब जान गया, हाँ? घर में संपत्ति भी बहुत है, लेकिन एक पुत्र नहीं। महात्मा जी बोले हमारी तरफ देखो थोड़ा। उनके मत्थे की रेखा को संत ने पढ़ा। संत भी बहुत बड़े विद्वान थे। बोले ब्राह्मण तेरे तो 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। वो पंडित जी ने अपना चादर उठाया, मुंह लपेटा। अरे महात्मा बोले ये क्या? बोले अब ये सामने वाले तालाब में डूबकर मर जाने के अतिरिक्त मेरे कोई उपाय नहीं है बाबा, अब आप अपने रास्ते जाओ। महात्मा बोले ये तो डूब के मर जाएगा, लेकिन हम बहुत बुरे फंसे। कल को ये जनता यही कहेगी बड़े साधु महात्मा बने, एक पंडित को मार दिया और इनके सामने मर गया, कुछ कर नहीं पाए। अच्छा मरो मत, मैं आपके उपाय करता हूँ, आपका कल्याण करता हूँ। झोली में हाथ डाला महात्मा ने, एक फल निकाला और श्री आत्मदेव जी को दिया। ले ब्राह्मण अपनी घरवाली को दे देना, पत्नी को खिला देना, वो खा लेगी तो तेरे पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी बोले लो दिया भी तो पत्नी को खिलाने के लिए, इनको क्या पता पत्नी कितनी दूध की धुली। अभी जब फल लेके चलेंगे तो बवाल होगा घर में बहुत जोर का। पंडित जी फल ले लिए, घर में आए। धुंधुली बस एक ही चीज देखती रहती थी, आज कोई मोटा जजमान हाथ लगा हो तो असरफी मिली हो, उसको केवल धन से लालच है। तो धुंधुली ने सोचा बहुत जोर जोर चिल्ला रहे हैं, मेरे पतिदेव बड़े प्रसन्न हैं, हमको लगता है आज कोई बहुत भारी जजमान मिला। अरे कोई ज्यादा असरफी मिली? बोले असरफी नहीं, एक फल मिला। धुंधुली में देखो हाँ? फल और इतना नाच कूद रहे। एक महात्मा जी मिले थे। धुंधुली बोली और कौन मिलेगा सवेरे सवेरे? हाँ? धुंधुली बोली आधा फल तुम खा लो, आधा मेरे लिए रख देना, हम बाद में खा लेंगे। आत्मदेव बोले मेरे खाने का नहीं है, ये पूरा ही तुम्हारे खाने का। इसको खा लोगे पुत्र मिलेगा। धुंधुली बोली हमारा पंडित भी विचित्र है जी, जब देखो दिन रात पुत्र पुत्र, क्या करेंगे पुत्र? हाँ? 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी, क्या करेंगे बेटा लेके? बेटा हो जाएगा तो अभी 2 खाने वाले, अभी 8 रोटी में काम चल जाता, फिर 12 रोटी बनानी पड़ेगी। वो इस विचार की महिला थी। बेटा वोटा नहीं चाहिए अपने, ये असरफी का घड़ा बड़ी मेहनत से भरा है, बेटा होते ही इसकी लालची बहन आके घर में कूदेगी। मतलब ननद के लिए अपने बोली। हाँ ननद भौजाई का तो आप जानते ही कितना तगड़ा बैर, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बैर होता है। वो उसको नहीं देखना चाहती, वो उसको नहीं देखना चाहती। बड़ी हालत खराब है महाराज। हमको लगता है बहुत पुरानी परंपरा है, मिटने वाली नहीं। कोई वैज्ञानिक इसकी दवा नहीं बना सकता कि ननद भौजाई में प्रेम हो जाए। कोई इसकी टेबलेट बन जाती तो वो टेबलेट 10-10 हजार से कम की नहीं बिकेगी। जैसे बेटा होगा इसकी बहन आ जाएगी सेवा करने के बहाने कि मैं भाभी की सेवा करने आई हूं, और घड़ा घड़ा भर के असरफी ले जाएगी। उसको तो नहीं ले जाने दूंगी, भले बेटा नहीं। हाँ
रोज साधु बाबा मिल जाते हैं इनको, फल दे देते हैं, फल खाने से बेटा होता है। पता नहीं क्या पढ़े लिखे हैं, कहते हैं हम वेदों के विद्वान हैं, हम पुराणों के विद्वान हैं। इतनी भी अकल नहीं है कि फल खाने से किसी को बेटा नहीं होता। फल खाने से भी बेटा होता अब तक कोई निपुता न रहता दुनिया में, और फल से ही बेटा होता है। तो अभी मैं इसको आजमा लेती हूँ, गाय को खिला दूंगी, गाय को हो जाएगा। इतनी दुष्ट नारी थी उसने ले जाके इतना बड़ा तपस्या का रूप और फल गाय को खिला। हालांकि गाय को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन वो फल गाय को खिलाने का नहीं था। गाय को रोटी खिलाइए और फल खिलाइए, केला खिलाइए, आप सेवा करिए, लेकिन वो फल तो महात्मा ने धुंधुली को दिया था। मजाक बना लिया, जैसे आप कलावा का मजाक बनाए, जैसे आप रोली का मजाक बनाए, चोटी का मजाक बनाए, हाँ धोती का मजाक बनाए, भारतीय संस्कृति का मजाक बनाए। धुंधुली ने उस महात्मा के दिए हुए फल का मजाक बनाया, हंसी उड़ाई उसकी और गाय को खिला दिया। लेकिन चिंता में रहने लगी, आखिर पति से धोखा तो किया ही। उसकी छोटी बहन आ गई, छोटी बहन भी कम न थी। यदि बड़ी बहन बेर का कांटा तो छोटी बहन बरकटा का कांटा थे, कांटा दोनों। दीदी क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ बहन जी, ऐसा ऐसा हो गया, मैं अपने पति से झूठ बोले चिंता मत करना रे, चिंता मत करना, मेरे बेटा होने वाला है। तेरे घर में असरफी ज्यादा, मेरे घर में बेटे ज्यादा। हाँ? 4-5 बेटे मेरे हैं, क्या करूंगी इनका मैं? एक तो तेरे को दे दूंगी, एक घड़ा असरफी मेरे को दे देना। बेटा बेच दिया उसने, बोलो जय श्री हरि। किसी के 4 बेटे हो, अभी जाके कह के देखिए 5 लाख रुपए ले ले, एक बेटा दे दे, तो बेटा उठा तो नहीं देगा, लाठी उठाएगा। लेकिन वो भी लालची, उसकी बहन भी लालची। उसने 1-2 घड़ा असरफी से सौदा कर दिया अपने बेटे का। पीछे वाले दरवाजे से बच्चा जब जन्म लिया और लेके आई, वो ढोल बजने लगे, थाली बजने लगी, आत्मदेव जी गौशाला बैठे, नारायण 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 नारायण, हल्ला मचा। तब ये माला बंद हुई। क्या हुआ रे, क्या हुआ? लोग बोले बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपको बेटा हुआ। आत्मदेव जी बोले बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि नहीं बोले, कथा सुनने में इतना भूल गए। बोलो जय श्री हरि। जय जय हमारे श्री वाजपेयी जी, श्री शीतला वाजपेयी जी कार्यक्रम में शामिल है। माननीय महेश ओझा जी भी है साथ में, विराजी। वाह वाह क्या बात है। 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अपने दिव्य तपस्या के प्रभाव से वो जो फल था महात्मा ने जो आत्मदेव को दिया था, उनकी पत्नी ने मजाक कर, ये हमारे देश में ये लड्डू बांटने वाली परंपरा, कलावा बांधने वाली परंपरा, वेद मंत्र का उच्चारण करने वाली परंपरा, कल को चाहे महिलाओं का संगठन हमको घेरे ही चौराहे पर, ये केक काटने वाली परंपरा, ये मोमबत्ती बुझाने जैसी बेहूदी परंपरा लड़ झगड़ कर घर में किसने कायम की? आपने। हमको लगता है ये बीमारी बहुत पहले से है। भाई आत्मदेव जैसे चारों वेदों के विद्वान की पत्नी धुंधुली इस तरह से है, भागवत में लिखा है।
पिताजी व्याकरणाचार्य हैं, संस्कृत विद्यालय में व्याकरण विभागाध्यक्ष हैं। मैंने उनके बेटे को डैडी कहते देखा। क्या उन्होंने कहलाया होगा? बोलो जल्दी। क्या पंडित जी आचार्य जी ने कहा होगा कि बेटा मुझे डैडी कहो? फिर किसने कहलवाया? जोर से बोलिए। हाँ, ये मम्मी ने कहा होगा, क्योंकि उन्होंने टीवी वालों को देखा होगा हीरो हीरोइन को डैडी कहते, तो उन्होंने सोच लिया अब तो पिताजी व्याकरणाचार्य हैं, मम्मी तो व्याकरणाचार्य है नहीं। उन्होंने कहा डैडी कहो। अब आचार्य जी डर के मारे हाड़ कांपता, कुछ बोलते नहीं। हाँ, बाहर के लिए सब शासक हैं, हाँ, और घर में सब सावक हो जाते हैं। धुंधुली ने वो फल गाय को खिला दिया, कितनी बड़ी विडंबना। और उसकी छोटी बहन आई, बच्चा जन्म हुआ उसकी बहन का, उसने पीछे वाले दरवाजे से अपना बच्चा धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने 2 घड़ा सर्फी दे दिया। देखो बड़ी बहन इस तरह है और छोटी बहन को देखो बच्चा ही बेच दिया, तुरंत का जन्मा बच्चा बेच दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ढोल नगाड़े बजने लगे। आत्मदेव जी की माला बंद हो गई। क्या हुआ रे, क्या हुआ? अरे बोले बेटा हुआ बुढ़ापे में। अरे आत्मदेव जी ने तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोला। यह विनती, आत्मदेव जी तो परम विद्वान थे। रघुवीर गोसाई, विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने कितनी बढ़िया बात कही कि एक आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गोसाई। विनय पत्रिका गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। समय नहीं है, लेकिन नहीं तो इस पद की इतनी बढ़िया पंक्ति है। ये सब पता नहीं कहां चले जा रहे हैं, मंचों से गायब, बड़ा कष्ट। कितनी बढ़िया पंक्ति कि कुटिल करम ले जाहि मोहि। गोस्वामी जी भगवान राम से क्या मांगते हैं? हे सरकार, मेरे पाप कर्म पकड़ पकड़ के मुझे, आपके जीवन में जब पाप कर्म ज्यादा हो जाएंगे ना, तो वही पाप कर्म आपको पकड़ पकड़ के पाप ही करवाएंगे और पाप करवाएंगे। जैसे कोई एक घूंट मदिरा जब पी लेता है ना, तो अंदर की मदिरा उसको और मदिरा ही पिलवाती है। ध्यान दीजिएगा। कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जहां जहां अपनी बरियाई। सरकार, ये मेरे पाप कर्म अगर मुझे पकड़ के पाप करवाने के लिए ले जाए ना, तो प्रभु उस समय हमको पकड़ के बचा लेना। ये गोस्वामी जी मांग रहे हैं। ऐसे श्री आत्मदेव जी महाराज परम त्यागी हैं, परमात्मा का आभार व्यक्त करते हैं।